हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। स्टेटस जो हमारे हैं वो अपडेट हो गया है और किनका अपडेट हुआ है किनका नहीं अपडेट हुआ है। जिनके में एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट वाली प्रॉब्लम थी या फिर जितने में इनकम सर्टिफिकेट की रोल नंबर तीनों का स्टेटस वेरीफाई हुआ है विथ प्रूफ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम को लेकर के तीनों की एक एक बात करूंगा कि प्रॉब्लम शो क्या होती है और क्या होगा। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये शो क्यों हो रही है इस बार ही शो हो रही है या पहले भी कभी शो हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं इन प्रॉब्लम की बात करूं तो ये जो प्रॉब्लम है वो पिछले 3 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि लगातार ये प्रॉब्लम जो है वो जब भी स्टेटस जारी होता है तो शो होती है। इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। करना क्या है आपको, देखिए, अगर सबसे पहले अगर आपका फॉर्म सही है, सारी डिटेल आपने सही फिल की है, और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलत फिल हुआ है, गलत में क्या क्या हो सकता है, आपका इनरोलमेंट नंबर आपका, उसके बाद में आपका रोल नंबर और उसके बाद में आपका मार्क। अगर ये आपका पूरा फॉर्म सही है तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से जो फॉर्म है आपका वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी गलत रहा, गलत इन द सेंस इनरोलमेंट नंबर आपने अगर गलत भी फिल किया है और इनरोलमेंट नंबर वाला जो ऑप्शन बॉक्स होता है बोर्ड में पंजीकृत क्रमांक, वहाँ पे अगर कुछ भी फिल है, भले वो गलत हो सही हो, उससे नहीं, वो नहीं मैटर करता, तो भी आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके फॉर्म में रोल मार्क जो है वो मार्क जो होता है ना, ये मार्क अगर आपने गलत फिल कर रखा है तो आपका फॉर्म बिना करेक्शन के नहीं सही होगा। अगर करेक्शन किया होगा तो सही हो जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर करेक्शन किया होगा तो आपका फॉर्म जो है वो सही हो जाएगा। अब मैं बात करूँ ये स्टेटस अपडेट कब होगा और किसका किसका अपडेट हुआ, तो मेरे पास एक और प्रूफ है, मैं उसको लेकर के आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आपको प्रिंट की डेट दिखाऊंगा। सॉरी डेट स्टूडेंट, इसमें प्रिंट की डेट करेक्ट मुझसे कट गई गलती से, शायद इस वाले में होगी। अगर यहाँ पे प्रिंट की, हाँ इस वाले में है प्रिंट की डेट। अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा प्रिंट की डेट। इसकी जो है ये यहाँ पे 14 फरवरी थी। 14 फरवरी को इन्होंने अपना स्टेटस प्रिंट किया। इनकी डिटेल में सारी की सारी यहाँ पे हाइड नहीं किया हूँ क्योंकि आपको जिससे कंफर्म पता चल सके कि ये कौन से स्टूडेंट हैं, बट यहाँ पे मैंने हल्का सा कट कर दिया। यहाँ पे इस छात्र का नाम आप देख लीजिए, सुमित चौहान है, ओबीसी कैटेगरी है, क्लास का नाम 11th है। इन 3 चीज़ों को आप देख लिए। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ें ये देख लीजिए कि इनका जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन इनका 24/11/2024 को कंप्लीट हुआ। इंस्टीट्यूट से 1/12 को वेरीफाई हुआ, सॉरी फाइनल सबमिशन, और इंस्टीट्यूट से 9/1 को वेरीफाई हुआ। अभी इनके फॉर्म में ये प्रॉब्लम शो हो रही है और रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो हो रहा है। रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्या करना है, अपना पीएफएमएस से कैसे स्टेटस चेक करना है, इस पे मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी है और आने वाले टाइम में और भी वीडियो आपको इस पर हम एक डीप वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन अगर आपके फॉर्म में करंट स्टेटस में ये प्रॉब्लम्स हो रही, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, सस्पेक्ट एज, अगर ये प्रॉब्लम शो हो रही है तो ये करंट स्टेटस अपडेट हुआ तो क्या हुआ। और यहाँ पे मार्क के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि फॉरवर्डेड दिखा रहा है और मार्क इनका 508 है, पास भी है और अटेंडेंस परसेंटेज 80% है। तो इनका स्टेटस अपडेट हुआ तो इन्होंने अपना स्टेटस कब चेक किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 17 फरवरी की डेट में इन्होंने चेक किया। नाम अगर देखेंगे कॉलेज का तो वही है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, कैटेगरी फिर से यहाँ पे देख लीजिए और नाम देख लीजिए। मैंने बताया था जैसा सुमित चौहान नाम है और इन्होंने फिर से अपना स्टेटस 17 फरवरी की डेट में प्रिंट किया। वहाँ पे क्या देखने को मिला इनको, यहाँ पे सारी डिटेल फिर से देख लीजिए कि सेम रजिस्ट्रेशन डेट है, सेम यहाँ पे इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन की कंप्लीटेड डेट है, सेम फॉरवर्डेड डेट है और रिस्पांस पेंडिंग है। लेकिन इनका स्टेटस जब अपडेट हुआ, क्या हुआ, इनका स्टेटस अपडेट होके कुछ इस तरह से शो होने लगा, कुछ इस तरह से, इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, सस्पेक्ट एज। अब
बात होती है कि ये फॉर्म अपडेट होने के बाद भी ये चीज़ें शो हो रही हैं, तो अब क्या ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फालतू की चीज़ें थी, जैसे जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, ये आपका वहाँ से हट गया। ये इतना कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका इस बार अपडेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं करना था, बट आप में प्रॉब्लम शो हो रही थी कास्ट सर्टिफिकेट रेवेन्यू, लेकिन इनकम वाली प्रॉब्लम शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिन्यूअल का फॉर्म फिल किए थे, सॉरी फ्रेश का फॉर्म फिल किए थे, जिसमें अपने फादर की जगह अपनी इनकम लगा दी। इस वजह से इनका जो है वो इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस और सस्पेक्ट एज दिखा रहा है। सस्पेक्ट एज इस वजह से दिखा रहा है कि जो इनकी एज है वो और इनके फादर, क्योंकि यहाँ पे फादर का इनकम लगाना था, इस वजह से वो उसे जो डिपार्टमेंट है उसको लग रहा है कि फादर की लगा रखी, तो इस वजह से वो देख रहा है कि दोनों की एज सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो इसी वजह से वो सस्पेक्ट हो गया फॉर्म। अब क्या ये फॉर्म सही होगा कि नहीं सही होगा इनकम वाला? देखिए, मैं इनकम वाले पे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के है वो इस बार मेरे सामने जो है वो पहली बार है, तो पहली बार की वजह से क्या है कि इसको लेकर के मैं आपको कोई अपडेट नहीं बता सकता कि क्या ये क्लियर कि क्या ये अपडेट ही होगा आपका फॉर्म या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी हो सकती है कि जिसके फॉर्म में ऐसे शो हो रहा है उसका फॉर्म अभी अपडेट होके, जब अपडेट हुआ फॉर्म तो ऐसा सो रहा है। लेकिन अपडेट, एक बात मैं पहले बता दूं कि अपडेट किसका किसका हुआ है, तो देखेंगे अगर आप प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तो इसमें आते हैं 9th और 10th, जिनका जो है मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, तो इनको आप छोड़ दीजिए। दूसरा आता है 11th और 12th, और उसके बाद में जो आता है वो 12th प्लस वाले आते हैं, जो भी कोर्स होता है उनका 12th प्लस का। तो ये जो अपडेट हुआ है वो पोस्ट मैट्रिक वाले स्टूडेंट का अपडेट हुआ है फॉर्म। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर के फिर से आपसे एक बार बात करूंगा कि इनकम नॉट मैच्ड वालों का क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है कि आपका फॉर्म डिसीजन क्या लेता है, जो एनआईसी है वो डिसीजन क्या लेता है, क्या आपके फॉर्म कॉलेज डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं, क्योंकि करेक्शन का जो ऑप्शन है वो ओपन तो हुआ था बट सभी स्टूडेंट में ऑप्शन नहीं आया, और लेकिन ये जो करेक्शन करना था वो सभी को करना था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही थे कि जिन्होंने अपना इनकम लगा रखा था। और मैंने पिछले आने वाले 1-2 दिन में या फिर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि रिजेक्ट भी हुए हैं। प्री मैट्रिक वाले स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट यूज किया इस वजह से। तो अभी के लिए आपको वेट करना है, जितने भी इनकम नॉट मैच्ड वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि इसके लिए मैं क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये पहली बार प्रॉब्लम आई है और ये रिजेक्ट भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है। क्योंकि रिजेक्ट, जब ज़्यादा लोगों का रिजेक्ट होने लगता है फॉर्म, तो उस पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो होता है, एनआईसी होता है, या फिर यूपी स्कॉलरशिप कमेटी जो होती है वो डिसीजन लेती है, कुछ ना कुछ निर्णय निकालती है, क्योंकि सभी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।